हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी सीएचएसएल टायर 2 डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज इस क्लास में यहाँ पर हम एस्से यानी निबंध लिखेंगे। देखिए ये हमारी क्लास नंबर 19 है। इससे पहले 18 क्लासेज आ चुकी हैं। उन क्लासेज में आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक पर एस्से और लेटर लिखकर बताए गए हैं। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी क्लास को ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए आपकी एग्ज़ाम डेट 14 फरवरी 2021 है, जो कि अब काफ़ी नज़दीक है। आपके एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। तो आप कमेंट करके बताएं कि आप कहां से हैं और आपका एग्ज़ाम सेंटर कहां पर है, या आप कमेंट करके बताएंगे। देखिए आपके एग्ज़ाम में आपको एक एस्से लिखना होगा और एक लेटर भी लिखना होगा। यहाँ पर एक एस्से आपका 50 अंक का होगा और एक एस्से लिखने के लिए आपको 30 मिनट का टाइम मिलेगा। 30 मिनट में आपको एक एस्से लिखना है। आपको इसी प्रकार लेटर भी लिखना होगा। आपका पूरा एग्ज़ाम ये 60 मिनट का होगा। यहाँ पर 30 मिनट आपके एस्से को मिलेंगे और 30 मिनट आपके लेटर के लिए मिलेंगे। देखिए यहाँ पर हमने एस्से से टॉपिक लिया है भारत में बेरोजगारी एक मुख्य समस्या, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में इसी टॉपिक से एस्से पूछ लिया जाए, तो आप इस क्लास को लास्ट तक ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर पूरा एस्से आपको लिखकर बताया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस क्लास को लाइक कर दें। देखिए आपको एस्से लिखना है, तो एस्से का फर्स्ट पार्ट होता है प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन। तो जो टॉपिक आपको दिया जाता है उसमें कुछ बेसिक जानकारी आपको प्रस्तावना में लिखनी होंगी। जैसे यहाँ पर टॉपिक है कि भारत में बेरोजगारी एक मुख्य समस्या, तो आपको इसके बारे में लिखना होगा। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि बेरोजगारी किसी भी देश के विकास में प्रमुख बाधाओं में से एक है। फिर आपको यहाँ पर पूर्ण विराम लगाना है। देखिए जहाँ पर भी आपकी कोई भी लाइन कंप्लीट होगी तो आपको ये पूर्ण विराम जरूर लगाना होगा। फिर इसमें आगे आप लिखेंगे कि भारत में बेरोजगारी एक गंभीर मुद्दा है। शिक्षा का अभाव, रोजगार के अवसरों की कमी और प्रदर्शन संबंधी समस्याएं कुछ ऐसे कारक हैं जो बेरोजगारी का कारण बनती हैं। फिर आपको यहाँ पर ये पूर्ण विराम लगाना होगा। देखिए आपके एग्ज़ाम में जो आपको आंसर कॉपी मिलेगी उसमें बॉक्स बने होंगे, तो ये सभी शब्द आपको अलग अलग बॉक्स में लिखने होंगे। और जहाँ पर कोमा की आवश्यकता है तो आपको कोमा भी ज़रूर लगाना होगा। जैसे यहाँ पर अभाव के साथ कोमा आया है तो ये आपको एक ही बॉक्स में लिखना होगा, भाव के साथ ही कोमा लगाना होगा। तो आप इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। देखिए फिर आगे आपको लिखना है कि इस समस्या को ख़त्म करने के लिए भारत सरकार को प्रभावी कदम उठाने की ज़रूरत है। फिर आप यहाँ पर ये पूर्ण विराम लगाएंगे। फिर आगे आप लिखेंगे कि विकासशील देशों के सामने आने वाली मुख्य समस्याओं में से एक बेरोजगारी है। फिर आपको ये पूर्ण विराम लगाना होगा। देखिए आपके एग्ज़ाम के लिए समय काफ़ी कम है, तो यदि आप और ऐसे करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर में एसएससी सीजीएल डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम में हमारे चैनल पर ऐसे कराए गए हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं। उनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर कराए गए हैं, जैसे कि भूकंप, स्वच्छ भारत अभियान, प्लास्टिक बैन, न्यू मोटर वाहन अधिनियम, ट्रिपल तलाक, अनुच्छेद 370, जनसंख्या वृद्धि, आयुष्मान भारत योजना, और देखिए मेक इन इंडिया योजना पर भी कराया गया है और जीएसटी पर भी कराया गया है। तो आप उन्हें देख सकते हैं। उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा और वहाँ पर काफ़ी लेटर भी हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। क्योंकि आपके पास अब काफ़ी कम समय है तो आप उन्हें ज़रूर देख लें एक बार वीडियो को। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आपको एक क्लास कैसे लग रही है अभी आप कमेंट करके बताएं और इस क्लास को लाइक कर दें। देखिए प्रस्तावना कंप्लीट होने के बाद जहाँ पर भी आपकी प्रस्तावना कंप्लीट होगी वहाँ पर आपको पूर्ण विराम ये लगाना होगा। फिर आपकी एस्से की मेन बॉडी स्टार्ट होती है, तो ये आपको 2 या 3 अनुच्छेद में आप इसको लिखेंगे। तो इसके लिए आपको देखिए लाइन छोड़ने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं होगी, केवल आप नेक्स्ट लाइन का ये फर्स्ट बॉक्स आपको खाली छोड़ना होगा। फिर इसमें फर्स्ट बॉक्स खाली छोड़कर आगे आप लिखेंगे, इसका फर्स्ट अनुच्छेद होगा आपकी मेन बॉडी का। इसमें लिखेंगे कि बेरोजगारी उस अवस्था को कहा जाता है जब देश में कार्य करने वाले व्यक्ति अधिक होते हैं तथा वे प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के योग्य व इच्छुक होते हैं, परंतु फिर भी उन्हें कार्य नहीं मिलता। तो यहाँ पर आप पूर्ण विराम लगाएंगे। फिर इसमें आगे आप लिखेंगे कि दूसरे शब्दों में मानसिक एवं शारीरिक रूप से कार्य करने के योग्य व इच्छुक व्यक्तियों को प्रचलित मजदूरी दर पर रोजगार न मिलना ही बेरोजगारी है। फिर यहाँ पर आप पूर्ण विराम लगाएंगे। यहाँ पर ये आपकी मेन बॉडी का फर्स्ट अनुच्छेद यहाँ पर कंप्लीट होता है। देखिए फर्स्ट अनुच्छेद कंप्लीट होने के बाद आपको नेक्स्ट अनुच्छेद लिखना होगा। तो इसके लिए आपको लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी, केवल आप पैराग्राफ ही चेंज करेंगे। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट लाइन का ये फर्स्ट बॉक्स आपको खाली छोड़ना होगा। देखिए फर्स्ट बॉक्स आप खाली छोड़ेंगे, फिर आपको नेक्स्ट बॉक्स में लिखना है कि जिस प्रकार बेरोजगारी निरंतर एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, उसी प्रकार इसके अनेक प्रकार भी हैं।
जिसमें मुख्य रूप से प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी तथा संघर्षात्मक बेरोजगारी के साथ साथ अन्य भी शामिल हैं। फिर आप यहाँ पर ये पूर्ण विराम लगाएंगे। देखिए यहाँ पर ये शब्द आया है साथ साथ, तो ये आपको एक ही बॉक्स में लिखना होगा क्योंकि इनके बीच में डैश यानी हाइफन का चिन्ह बना हुआ है, तो आप ये एक साथ लिखेंगे। जब आप ऐसे का वर्ड काउंट करेंगे तो आपको ये एक वर्ड ही गिनना होगा। देखिए वर्ड्स के बारे में आपको क्लास के लास्ट में बताया जाएगा, तो आप ध्यान से ज़रूर देखें क्योंकि आपको जो ऐसे लिखना है आपको ये शब्द सीमा के अंदर ही लिखना होगा। यदि आपको कोई टॉपिक दिया जाता है तो आपके पास वर्ड ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन आपको इनका ध्यान रखना होगा, तो आप इसी प्रकार लिखेंगे। तो आप देखते रहें लास्ट तक। देखिए इसमें आगे आप लिखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि बेरोजगारी जैसी घातक समस्या का एक मुख्य कारण है। तेजी से जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण हमारे पास रोजगार के अवसरों में कमी रहती है। फिर यहाँ पर आप पूर्ण विराम लगाएंगे। यहाँ पर ये आपका नेक्स्ट अनुच्छेद भी आपका कंप्लीट होता है। तो आपको इसी प्रकार लिखना होगा। यही टॉपिक यदि आपके एग्जाम में पूछ ले जाता है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखिए आपके ये अनुच्छेद कंप्लीट होने के बाद, मेन बॉडी कंप्लीट होने के बाद आपको ऐसे का लास्ट पार्ट लिखना होता है, निष्कर्ष यानी कंक्लूजन आप लिखेंगे। तो इसके लिए भी आपको लाइन का जो फर्स्ट बॉक्स है वो आपको खाली छोड़ना होगा। फिर आप ये नेक्स्ट बॉक्स से ही लिखेंगे। आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप पैराग्राफ चेंज करते हैं तो आपको फर्स्ट बॉक्स लाइन का ये खाली छोड़ना होगा। आप इसका ज़रूर ध्यान रखें अपने एग्ज़ाम में। देखिए इसमें आगे आप लिखेंगे कि बेरोजगारी के कारण भ्रष्टाचार, कोमा आतंकवाद, आप कोमा लगा के जरूर लिखेंगे। आतंकवाद, चोरी, डकैती, अशांति तथा अपहरण जैसी अनेक घातक समस्या उत्पन्न हो रही हैं। फिर यहाँ पर आप ये पूर्ण विराम लगा देंगे। फिर आगे आपको लिखना होगा कि देश को शांति व विकास की ओर ले जाने के लिए हमें और भारत सरकार को मिलकर इस समस्या का समाधान करना होगा, जो जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा पद्धति में सुधार तथा मशीनीकरण पर नियंत्रण आदि के द्वारा किया जा सकता है। फिर आप यहाँ पर ये पूर्ण विराम लगाएंगे। यहाँ पर ये आपका लास्ट पार्ट ये कंप्लीट होता है, कंक्लूजन यानी निष्कर्ष यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको इसी प्रकार ऐसे लिखना होगा। अब बात करते हैं इसकी शब्द सीमा के बारे में। तो देखिए ऐसे की शब्द सीमा होती है 250 शब्द और इसमें +-10% होता है। ये आपको प्रत्येक ऐसे में बताया जा रहा है। यदि आप ऐसे लिख रहे हैं, आपका ऐसे 225 से 275 वर्ड्स तक जाता है तो आपका ऐसे बिल्कुल सही माना जाएगा। लेकिन आप कोशिश करें कि आपका ऐसे 275 से ज़्यादा ना हो, ना ही 225 से कम हो। देखिए यदि आप लिख रहे हैं तो आपके वर्ड्स ज़्यादा हो सकते हैं ऐसे की, क्योंकि कोई भी टॉपिक है आप लिख रहे हैं तो उसके बारे में ज़्यादा लिखा जा सकता है, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि 275 से ज़्यादा ना लिखें। देखिए जैसे इस ऐसे की बात करें तो यहाँ पर ये ऐसे लिखा गया है, इसके वर्ड काउंट किए गए हैं, तो इसके वर्ड काउंट यहाँ पर किए गए हैं 260, जो कि बिल्कुल सही है। तो आप कोशिश करें कि आप इसी प्रकार लिखें। जैसे कि प्रस्तावना में आप लगभग 60 से 70 वर्ड्स लिखेंगे, 60 से 70 वर्ड्स आप प्रस्तावना में लिखेंगे, और जो आपका निष्कर्ष है ये भी आप 50-60 वर्डों में लिखेंगे। और बाकी जो आपके वर्ड्स बचते हैं 110-120 ये आप जो मेन बॉडी है आप उसमें लिखेंगे। तो आप इसी प्रकार लिखें। तो देखिए आपको ये ऐसे कैसा लगा ये आप कमेंट करके बताएंगे। इस क्लास को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली नई क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। और देखिए आप और सभी क्लास ज़रूर देखें जो आपको लेटर कराए गए हैं, उन्हें भी ज़रूर देखें क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है, हो सकता है आपके एग्जाम में उनमें से ही आ सकता है। तो आप ज़रूर देखें। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।